हेलो एवरीवन। आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ फैमिली मेम्बर whom यू वुड लाइक टू वर्क विद इन फ्यूचर। इसके 4 क्वेश्चन हैं और हमारा मेन फोकस क्या रहेगा। पहले हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड रख रहा है, फिर हम अप्रोच करेंगे और फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है यूजली कि कौन से टेंस में हमने आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि वो पर्सन कौन है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या हमने उसके साथ पहले कभी काम किया है। थर्ड क्वेश्चन है कि हम किस तरीके का काम उस पर्सन के साथ करना चाहते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें कैसा फील होगा अगर हम उसके साथ काम कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है वो नॉर्मल प्रेजेंट में रहेगा उस पर्सन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन किस चीज़ के रिगार्डिंग रहेगा, पास्ट के रिगार्डिंग रहेगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारे फ्यूचर के रिगार्डिंग रहेंगे, काम क्या करना चाहते हैं और दूसरा कैसा फील करेंगे। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे क्यू कार्ड के ऊपर। फैमिली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ। फैमिली क्या करती है, सिग्निफिकेंट जो क्या है सिनोनियम है हमारा इम्पोर्टेंट का। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में और उसका इन्फ्लुएंस रहता है हर एक पार्ट में। एक इंडिविजुअल के लाइफ के हर एक वे, जैसे जीने का वे, कैसे वो लोगों को ट्रीट करता है, फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। इन माई कंट्री masses गिव प्रायोरिटी टू द फैमिली इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग इन लाइफ बिकॉज फैमिली मेम्बर्स आर द वन हु ऑलवेज स्टेज इन अ पर्सन साइड इन हिज थिक एंड थिन टाइम। अब क्या है, मेरी कंट्री में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मासेस किसको प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली को, किसी और चीज़ के बजाय। उसके लिए हमने क्या स्ट्रक्चर लगाया है, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, क्योंकि अब हमने रीज़न बताया है यहाँ पे बिकॉज ऐसा कनेक्टर यूज़ किया है। फैमिली मेम्बर्स क्या है, कौन होते हैं, वो एक लोग होते हैं जो हमारे थिक एंड थिन टाइम में, हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आई एम वन ऑफ देम and here I would like to talk about one member of my family with whom I want to do business। और मैं क्या हूँ, उन लोगों में से एक हूँ जो अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पे मैं एक पर्सन के बारे में बात करना चाहूँगा, मेरी फैमिली के, जिसके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। He is none other than my uncle Ravinder Kumar, who is 48 year old and has a handsome personality। वो और कोई नहीं, मेरे अंकल हैं जिनकी एज 48 ईयर है और उनका नाम क्या है, रविंद्र कुमार है और वो हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आवर फैमिली काउंट्स हिम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन आवर फैमिली ड्यू टू हिज वेरियस अचीवमेंट्स सच एज विनिंग द गोल्ड मेडल इन एथलेटिक एट द नेशनल लेवल एंड देन रिटायरिंग एज अ कर्नल इन द आर्मी। अब क्या है, हमारी फैमिली उनको काउंट करती है कि वो सबसे सक्सेसफुल रहे हैं इंसान हमारी फैमिली में अब तक, क्योंकि उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनकी वजह से उनको सक्सेसफुल काउंट किया जाता है। फर्स्ट अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा क्या है, आर्मी से एज अ कर्नल वो रिटायर हुए हैं। मैक्सिमम नेटिव्स ऑफ नॉट ओनली माई विलेज बट ऑल्सो ऑफ नेबर विलेजेस रिस्पेक्ट हिम एज ही ऑल्सो डज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चैरिटी वर्क इन हिज डेली लाइफ। अब क्या है, मेरे गाँव के लोग तो करते ही हैं, बल्कि पड़ोसी गांव के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में ह्यूज क्या है, एनॉर्मस, हमने उसके लिए वो वर्ड यूज़ किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं लोगों के लिए। अब नेटिव्स क्या है, वहाँ पर रहने वाले। ठीक है, इसमें जो हमने वो कैब यूज़ किया है, ड्यू टू का हमने कनेक्टर यूज़ किया है बीच में, थिक एंड थिन हमने पहले वो कैब यूज़ कर ली थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने यूज़ की हैं और एनॉर्मस हमने ह्यूज के लिए यूज़ किया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ डेज ही इज रनिंग हिज ओन ग्रोसरी स्टोर इन हिज होम टाउन विच इज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई एरिया। अब क्या कर रहे हैं आजकल, वो क्या कर रहे हैं, अपना खुद का ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हैं हमारे होम टाउन में। और वो कितनी दूर है, थोड़ी ही दूर है। उसके लिए हमने क्या भी यूज़ किया, स्टोन्स थ्रो अवे। हिज proficiency in human resource management and communicating with other is on a top notch level। अब क्या है, उनको बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। और दूसरा क्या है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, टॉप नॉच, यानी कि बिल्कुल पीक लेवल की है। उसके लिए हमने क्या भी यूज़ किया, टॉप नॉच।
persuading anyone with his way of talking is the skill that I want to learn from him, and that's why I usually help him in collecting money in the evenings. अब क्या है, परसुएड हमने यहाँ पे एक वोकैब किया. परसुएड मतलब किसी को अपनी बातों में बहला फुसला के या अपने तरीके से उससे काम कराना, उसको परसुएडिंग बोलते हैं. उनकी ये स्किल है जो मैं सीखना चाहता हूँ उनसे, और इसलिए मैं ज़्यादातर उनके पास जाता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ इवनिंग्स में मनी कलेक्ट करने में. बट ऑन अ सीरियस नोट, वी बोथ हैवंट इंडल्ज इन एनी बिजनेस टुगेदर. लेकिन अगर हम सीरियस बात करें तो हमने आज तक अभी कोई भी बिजनेस इकट्ठे नहीं किया है. However, I have some plans for a business in my mind. Instead of grocery shop, which is in vogue in my locality, I would like to open a restaurant cum cafe as a business partner with him. अब क्या है, मैं एक ग्रोसरी स्टोर जो कि अभी क्या है वोग के लिए है, वोग हमने एक वोकैब के वे में यूज़ किया है कि ग्रोसरी स्टोर क्या है अभी फैशन में है. वोग का मतलब फैशन में है हमारी लोकेलिटी के अंदर. उसकी बजाय मैं क्या ओपन करना चाहूँगा, एक रेस्टोरेंट कम कैफ़े, मतलब जो रेस्टोरेंट भी हो और कैफ़े भी हो, दोनों का काम करे. कहाँ पे, अपनी लोकेलिटी में, और उनके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर. दिस आइडिया वॉज डिस्कस्ड बाय मी with my father last month and he showed enthusiasm toward this plan. अब यहाँ पे हमने पैसिव यूज़ किया है कि यह आइडिया किसके द्वारा, मेरे द्वारा मेरे फादर के साथ डिस्कस किया गया था लास्ट मंथ, और हमने यहाँ पे वो कैब किया एंथुसियाज्म कि उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और उत्साह दिखाया इसके लिए, ठीक है, इस प्लान के लिए. माई अंकल हैज़ कीन इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, सो ही एग्रीज टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. अब मेरे अंकल का क्या है, इंटरेस्ट है इस तरीके के बिजनेस में, तो उन्होंने एग्री कर दिया इसमें अपनी पार्टनरशिप करने के लिए. दिस प्लान इज़ टू ओपन इट आइदर एट द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, इन द सेंटर और इन द सेंटर. बोथ प्लेसेस आर बेस्ट फॉर बिजनेस. अब हमारा प्लान क्या है कि या तो इसको आउटस्कर्ट क्या है, मतलब बाहरी हिस्सा, ठीक है, जिसको हम फिरनी बोलते हैं, उसमें या तो उसमें खोलेंगे या फिर इसके सिटी के सेंटर में खोलेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेस क्या हैं, बहुत अच्छे हैं इसको खोलने के लिए. As we both are doing research regarding the crucial knowledge of the business, soon we will open it. जैसा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमने दूसरा सिनोनियम यूज़ किया है. अब रिसर्च कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, बिजनेस में. अब बिजनेस खोलने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है पहले, तो हम क्या करेंगे, जल्दी ही इसको ओपन कर दें. I personally think that I will be happy provided that we achieve this feat. Provided that क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर, या मैं हैप्पी होऊंगा अगर हम इसको अचीव कर लें. दिस फीट मतलब ये काम अगर हम पूरा कर लेंगे तो मैं बहुत ही हैप्पी होऊंगा. द प्रोमिनेंट यानी कि मेजर रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट नॉट ओनली आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली बट ऑल्सो ही विल हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई बिजनेस रिलेटेड स्किल्स. अब मेन रीज़न क्या है इसके पीछे कि एक तो मैं उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो पर्सन के पास बिजनेस रिलेटेड स्किल्स हैं जो मैं सीख सकता हूँ. फॉर मी इट विल बी द चेरी ऑन द केक. मेरे लिए क्या होगा, ये एडवांस रहेगा मेरे लिए. एक तो वो मेरे साथ बिजनेस कर रहे होंगे, दूसरा मैं उनसे स्किल सीख रहा हूँ. अब ये है हमारा फर्स्ट फॉलोअप जो कि है, why do people like to set up a family business? There are several positives to establishing a family business. The first thing is that family business not only help the current generation who is setting it up, but it will also create an opportunity for future generation to earn money without putting much efforts. In addition to this, the masses nowadays don't want to work under another employer because of various restrictions. If they have their own family business, they can manage the business and work according to them. अब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन ये था कि लोग फैमिली बिजनेस क्यों सेटअप करते हैं. फैमिली बिजनेस सेटअप करने के मल्टीपल रीज़न है. पहला रीज़न क्या है कि लोग फैमिली बिजनेस इसलिए सेटअप करते हैं, एक तो ये प्रेजेंट जनरेशन की हेल्प करता है, दूसरा क्या है, फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनकी भी हेल्प करेगा, उनको किसी भी तरीके का वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
अब फैमिली बिजनेस का दूसरा फ़ायदा क्या है कि लोग जो हैं आजकल दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉयर्स होते हैं काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। अगर एक पर्सन का खुद का फैमिली बिजनेस होगा तो वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से बिजनेस को और वर्क को दोनों को मैनेज कर सकता है। ये 2 रीज़न है, आपको रीजंस ध्यान में रखने हैं। दूसरा वे आप ध्यान में रख सकते हो कि किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, और आप उस तरीके से उसको बोलने की कोशिश कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड फॉलोअप पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस। अब फैमिली बिजनेस की क्या एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होती हैं। द प्रोमिनेंट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फैमिली बिजनेस इज दैट यंगस्टर डोंट हैव टू फाइंड जॉब्स एज दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली बिजनेस। अब मेजर एडवांटेज क्या है कि यंगस्टर्स को क्या नहीं ढूंढनी पड़ती, जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फैमिली बिजनेस रहता है। अनदर positive is stability, as a family business provides stable income to the family without depending on any other source। अब दूसरी चीज़ क्या है, फैमिली बिजनेस फैमिली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। वो फैमिली मेम्बर्स क्या है, बिना किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड हुए फैमिली बिजनेस से अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। हाउएवर देयर कैन बी अ ड्रॉबैक टू हैविंग अ फैमिली बिजनेस, जबकि एक ड्रॉबैक हो सकता है फैमिली बिजनेस का। सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इन अ फैमिली बिजनेस कैन डेटेरिएट द रिलेशन अमंगस्ट द फैमिली मेम्बर्स। अब क्या होता है, कई बार बिजनेस के अंदर लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो जाते हैं, और वो मतभेद क्या कर सकते हैं, वो मतभेद फैमिली के अंदर आ सकते हैं और फैमिली के रिलेशनशिप को डेटेरिएट मतलब ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके नीचे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। आज ये वीडियो थोड़ा हरी में बना रहा हूँ क्योंकि ये पोस्ट करना ज़रूरी है, तो अभी उसमें कुछ हाईलाइट करना भी भूल गया, और कुछ वर्ड्स हैं जो आप इजीली मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द causes for the success of a family business। There is a multifarious factor which play a significant role not only in the family business but also in any kind of business। Hard work, dedication and emphasis on business, all factors play an equal role। However, trust and honesty between family members are important to run a family business successfully। अब क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं एक बिजनेस, ना कि एक फैमिली बिजनेस को बल्कि किसी भी प्रकार के बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, जो कि क्या क्या है, हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, और एम्फेसाइज मतलब फोकस करना बिजनेस के ऊपर। हाँ, वो और जबकि एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है फैमिली बिजनेस में, कि वो क्या है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना और ईमानदार रहना क्या है फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैमिली बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज़ द रिलेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली बिजनेस। अब क्या है, अब इसका हम आंसर देंगे कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं जो फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं। दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी सिंस आई एंड माई फैमिली हैवंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस टिल नाउ, सो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि मैं और मेरी फैमिली आज तक किसी भी तरीके के फैमिली बिजनेस में इंडल्ज नहीं हुए हैं, तो इसके रिलेटेड हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कैसे रिलेशनशिप उनके बीच में होते हैं। ये हमारी वीडियो एंड होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट वीडियो को देख के इसके कार्ड को सीख सकें, इसके फॉलोअप्स को सीख सकें। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि उनको फॉलोअप्स कोई प्रोवाइड नहीं कराता। आप ईजिली इस वीडियो से फॉलोअप सीख सकते हैं, कंटेंट समझें, और जो भी आपको डाउट है वो ईजिली आप कमेंट मेरे को करें, और आपको कमेंट्स में मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके जो डाउट्स रहेंगे वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।